मैं हर एक की राशि के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये राशि होती है, ये मून के रिलेशन में होती है। मन, मून होता है मन, मतलब मन के अंदर जो हमारी चेंजेस आती हैं। मैं नहीं ये कहता कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट होगा, पर हमारे मन की अवस्था ऐसी होगी जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। ये याद रखिएगा। बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर तो आपके एग्जैक्टली होरोस्कोप से पता चलती है। ये मन की दशा है कि मन में क्या चेंजेस आने वाली हैं, बस। तो सुनिएगा। चलो, आप जानते हैं कि नए साल के पहले 10 दिन 12 राशियों के लिए कैसे होंगे। तो हमें जानना होगा कि गोचर में कौन सा ग्रह किस राशि में है। जैसे गुरु जी दूसरी राशि वृष राशि में है इस समय, और मंगल महाराज चौथी राशि कर्क राशि में है, और कर्क राशि में आपको पता ही है कि ये नीच के हो जाते हैं। और केतु जी आपकी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध वृश्चिक राशि में है, 8वीं राशि में, और सूर्य देवता धनु राशि में है, तो बहुत अच्छे है। और मून जो बहुत फास्टली चेंज होते हैं इस समय, आज के दिन मतलब 1 जनवरी को ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि और शुक्र जिनमें काफी अच्छी दोस्ती है, और ये दोनों दोस्त शनि की ही कुंभ राशि 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राहु महाराज। तो राहु जी गुरु की राशि मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम सभी राशियों में। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अब मेष राशि में, एरीज में। तो एरीज वालों को तो हमें पता ही है कि ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं, करेज होता है इसमें, एडवेंचरस होते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं। पर उनमें कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं एरीज वालों के लिए क्या है। ये जो हफ्ता है ना आपके लिए बहुत अच्छा है। पता है किसके लिए? ये हफ्ता आपका पैसा, आपकी कोर फैमिली, आपकी बोलबानी, आपका फ्रेंड सर्कल, एल्डर्स, सोसाइटी, और कोई ना कोई ज़मीन के संबंध में लेन देन हो सकता है। आपको ना आपकी फादर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ एग्रेशंस आपको अपने घर में, घर के संबंधित हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ज़्यादा कुछ एग्रेशंस की ज़रूरत नहीं होती है घर में। कुछ फॉरेन जाने के संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। सेहत पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत आना जाना हो सकता है हॉस्पिटल में किसी के संबंध में, ये ध्यान दीजिएगा। ये है मेष राशि। चलो चलते हैं आगे दूसरी राशि पे। वृष या टॉरस, ये रिलायबल, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, पेशेंस, हाँ काम भी होते हैं अंडर प्रेशर, ब्यूटी, कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी इनके गुण हैं। कुछ नेगेटिव भी हैं, स्टबन होते हैं, थोड़े इनफ्लेक्सिबल होते हैं, और टेंड टू बी पोसेसिव, और थोड़े मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको नए नए मौके मिलेंगे काम के लिए। धर्म कर्म में भी आप अच्छा टाइम व्यतीत करोगे। फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी में आप उस तरफ एक्सपेंशन की सोचोगे, पर उसे लिमिट में कीजिएगा। एफर्ट्स के नए नए रास्ते भी मिलेंगे, पर आपको आपकी सही डायरेक्शन को चूज करना होगा। लव रिलेशन में थोड़ी काट महसूस हो सकती है, ध्यान दो। एक बार ज़िंदगी में कई बार सडन प्रॉब्लम आ जाती है, और वहाँ पे किंग की तरह बिहेव करना और इगोइस्ट रहना, वो हल नहीं होता है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और स्पेशली इन लॉज के संबंध में आपको हल्का सा नियमों के चलना चाहिए, बस इतना ध्यान दो। अब आते हैं मिथुन या जेमिनी में। आप इंटेलिजेंट हो, अडाप्ट कर लेते हो, एक्सीलेंट हो कम्युनिकेशन में, बहुत क्विक लर्नर्स हो, ड्यूल पर्सपेक्टिव, कुछ
हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है कि आप इनकंसिस्टेंट और इनडिसिसिव नेचर के, भी सुपरफिशियल और फोकस पे नहीं टिक सकते। मूड स्विंग के कारण घर से दूरी बनने के चांस और फौरन का सपना, तो सपना तो ले ही सकते हो। और जो आपकी कोर फैमिली है, पैसा है, बोल बाणी है, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन वो ठीक नहीं होता है, ध्यान देना। बिजनेस और सर्विस में एक्सपेंशन में यदि आप बदलाव चाहते हो तो वो बदलाव सोच समझ के लेना। स्किन और नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना। जब सडन प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिमाग से उनको हल कीजिए और अपने पिताजी को कहना कि वो काम में थोड़ा सा अलर्ट रहें, चौकस रहें। कर्क जो कैंसर राशि वालों, अब हम आते हैं आपकी तरफ। तो आप केयरिंग होते हो, आप में स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ को आप कैरी करते हो, आप इमोशंस आपकी डेप्थ में हैं, बहुत डेप्थ से है। पर हल्का सा नेगेटिव है कि आप ना पास्ट को नहीं छोड़ते और मूडी भी होते हो आप। तो चलते हैं हम इस साल में कुछ दिन आपकी कैसे रहेंगी। अब हम आते हैं कर्क राशि पे, और इस हफ्ते आपको एल्डर्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का साथ मिलेगा। रिलेशनशिप में भी आपके नए फ्रेंड्स बनने के चांस हैं। मैरिज और पार्टनरशिप के भी योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भाई बहन, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, उनसे आप थोड़ा सा कटे रहोगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। हर एक के साथ संबंध अच्छे बना के रखो। एक हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु, उसमें इक्वेस्ट होना, ज़्यादा प्राउड फील करना, ऐसे नहीं होता है। यह हाउस जो है बहुत समझदारी से काम करना होता है। इसमें अपने आप को राजा मत समझिए। इस हाउस में रोग, ऋण और शत्रु में इसको ध्यान से ऑपरेट कीजिएगा। देखो, आप अपने रिलीजियस फेथ पे तो टिके हुए हो, पर आपको औरों को भी सुनना अच्छा लगेगा। मतलब और जो रिलीजन्स हैं उनकी बातों को सुनना। अपनी पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बस। अब हम आते हैं सिंह राशि पे, लियो। तो आप कॉन्फिडेंट तो हो ही, और चार्म, एम्बिशियस, आप नेचुरल लीडर भी हो, और क्रिएटिव और इंस्पायरिंग भी हो। पर थोड़ा सा नेगेटिव भी है, एरोगेंट होना और टेंड टू स्टबन एंड इनफ्लेक्सिबल होना, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है। चलो चलते हैं आपकी राशि की तरफ। जो सिंह राशि वाले हैं ना, उनकी लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। डोंट वरी, आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दो, वही सबका इलाज रहेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों, आप एनालिटिकल तो होते ही होते हो, डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल भी होते हो आप। हार्ड वर्किंग भी हो, रिलायबल भी हो, और परफेक्ट होना भी आपका एक नेचर है। कंपैशन, हेल्पफुल होना बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पर थोड़ा सा नेगेटिव है कि आप ज़्यादा ही क्रिटिकल और जजमेंटल हो जाती हो ना, जब तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलते हैं आपकी तरफ। जो कन्या राशि वाले हैं उनका धर्म कर्म में मन लगा रहेगा, पर आप ना अपने आप से थोड़ा सा कटे रहोगे। आपकी जो सोसाइटी है, फ्रेंड सर्कल है, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन है, तो उसे आप और बेटर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप रिलेशनशिप में रहते हुए किसी उस रास्ते पे जा सकते हो जहाँ पे मिसमैच होता है। मतलब आपका पार्टनर, उसका रंग का फ़र्क, एज का डिफरेंस, आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट, ऐसा ये हो सकता है। मैं नहीं कहता कि ये खराब होता, अच्छा होता है ये भी ना, पर ये ऐसे होने के चांसेस हैं।
आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिएगा। और जो एक अपना घर होता है ना, सुख का घर, वहाँ पे एक किंग की तरह बिहेव करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर एक के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको सपोर्टिव बनना ज़रूरी है। और फ्रेंड सर्कल में आप अपनी अग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, तभी फ्रेंड आपका साथ देते रहेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं तुला राशि की तरफ। लेब्रा, आपके एट्रीब्यूट्स हैं फेयर होना, डिप्लोमेट होना, चार्मिंग होना, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस, आर्टिस्टिक, सोशल, और थोड़ा सा नेगेटिव है इनडिसिसिव। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आपके लिए, लिब्रा के लिए क्या है। अब हम आते हैं लिब्रा तुला राशि पे। आप अपनी ना बुद्धि से आपका पैसा, आपकी बोल बानी और आपकी कोर फैमिली, उसमें आप सुखद महसूस करोगे, ये अच्छी बात है। वर्क प्लेस पे ना अग्रेशन ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। रिश्तेदारी और सिबलिंग्स के साथ आप एक किंग की तरह हो, घर का सुख भी आपको मिलेगा। नए रिलेशनशिप्स के भी योग हैं, पर जो एक हाउस होता है रोग ऋण शत्रु, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा, तो सडन प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, याद रखिएगा। और केतु ग्रह आपको मोक्ष की तरफ, रिलीजन की तरफ मोड़ रहा है। आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। ये लोग जो स्कॉर्पियन है, रिसोर्सफुल होते हैं, पैशनेट होते हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और लॉयल होते हैं और प्रोटेक्टिव ऑफ लव्ड वंस। इनका कुछ नेगेटिव है कि सिक्रेटिव और पोजेसिव नेचर होती है इनकी, एंड जेलियस फीलिंग्स भी होती हैं। चलो कोई बात नहीं। वृश्चिक वालों, आपके नए दोस्त बनने के योग हैं, बना सकते हो। आप रिलेशनशिप में हो तो गुड है, पर एक लिमिट्स को क्रॉस मत करना, याद रखिएगा। पैसा, कोर फैमिली, बोल पानी, खान पीन, इसमें आप एक किंग की तरह हो, अच्छी बात है। आपका ध्यान आपके सिबलिंग्स में, रिश्तेदारी में, घर के सुख में, वहाँ पे आपका ध्यान रहेगा। आपका विवाह भी हो सकता है। और धर्म में ज़्यादा रूढ़िवादी होने की ज़रूरत नहीं है, लिबरल बनना ही ठीक है। धर्म कर्म में ज़्यादा रूढ़िवादी होना ठीक नहीं होता है, सॉफ्ट बनिएगा रिलीजन में। आपके जो पुराने मित्र हैं उनसे आप कट सकते हो, नए मित्र बनाते हुए ऐसा नहीं करना होता, पुराने मित्रों को भी याद कीजिएगा। ओके। अब हम आते हैं धनु की तरफ। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एडवेंचरस होते हैं, ये ऑनेस्ट, फिलॉसफिकल, पर इनका कुछ थोड़ा सा नेगेटिव होता है कि ये इम्पेशेंट होना और रेस्टलेस होना, स्ट्रगल एंड कमिटमेंट। इस समय आपका ध्यान रहेगा कि आप खुद को, मैं किंग की तरह हूँ। आपका ध्यान रहेगा कोर फैमिली में, पैसे में, रिश्तेदारी में और घर के सुख में, और होना भी चाहिए ये ध्यान, अच्छी बात है। आप घर से दूर भी जा सकते हो, आपकी सेहत ठीक रहे और एकदम सडन प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मेडिटेशन करना बेहद जरूरी रहेगा। आप अपने बिजनेस और नौकरी के बदलने को भी सोच सकते हो, पर ध्यान रखिएगा। मकर और कैप्रिकॉर्न, ये डिसिप्लिन रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबल होना, एम्बिशियस, पर ये थोड़ा सा नेगेटिव ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। आपका जो ध्यान है ना मकर राशि वालों, आपका ध्यान रहेगा आपकी कोर फैमिली में, सिबलिंग्स में और रिश्तेदारी में। और आप सिबलिंग्स और रिश्तेदारी के केस में कोई एक बहुत बड़ा बदलाव भी
देखोगे। आप नए रिलेशनशिप तो बनाओगे, पर अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा अग्रेसिव होना ठीक नहीं है। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप खर्चा करते हो ना, कुछ नहीं देखते, एक राजा के समान हो। थोड़ा सा संभल के खर्चा किया करो। आपका फ्रेंड सर्कल भी और भी बनेगा, और मेडिटेशन करते रहिएगा। अब आते हैं कुंभ की तरफ। एक्वेरियस, ये लोग इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, विजनरी होते हैं बहुत ज़्यादा ही, इंटेलेक्चुअल एंड ओपन इन न्यू आइडियाज़। पर इनका एक नेगेटिव है कि ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं, अनप्रडिक्टेबल, और ये कभी भी डिटैच हो सकते हैं किसी से। स्ट्रगल एंड इमोशनल इंटीमेसी इनका गुण होता है। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। आपको घर का सुख मिलेगा, आपका ध्यान रहेगा पैसा कमाने में और खर्च होने में, और आप इसी को नाप तोल करते रहोगे, कितना कमाया, कितना खर्च हो गया, बस ये सब। और आपकी दिल की इच्छा होगी कि मैं सोसाइटी में एक किंग की तरह रहूं। और एक हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का, वहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव होना, वहाँ पे आपको नुकसान ये दे सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मेडिटेशन करते रहना वही सबसे बड़ा इलाज है। अब हम आते हैं मीन की तरफ। पाइसेस, एक कंपैशनेट और बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, पर एक नेगेटिव है, ज़्यादा आइडियलिस्टिक होना भी ठीक नहीं होता ना। आपका मन रहेगा सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, एल्डर्स में, फॉरेन के संबंधित, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और किसी और की सेहत को देखने के लिए हॉस्पिटल में आना जाना भी हो सकता है। आप अपने आप में ना कोई बदलाव महसूस करोगी। यदि नहीं किया तो बदलाव देखने की अपने अंदर कोशिश कीजिएगा, वो अच्छा होगा। आपका मन इस समय सिबलिंग्स और रिश्तेदारी में भी रहेगा, और कोई हल्का फुल्का कोई समागम वगैरह भी रिश्तेदारी के कंसर्निंग हो सकता है। और रिलेशनशिप में ज़्यादा अग्रेशन शो करना, अग्रेसिव होना ठीक नहीं होता है, और ये एग्रेशन आपको रिलेशनशिप में खराब कर सकता है, और आप अपनी मैरिज लाइफ में भी कटे कटे से महसूस कर सकते हो, और मैरिज से थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर सकते हो। तो इलाज इसका एक ही है, मेडिटेशन, बस। Are you interested in astrology? Then contact me. Are you interested in astrology? Then contact me.